हम इस समय महाराजा प्रांगण में बैठे हैं। इसे देवी आंगन भी कहते हैं और देवी क्षेत्र भी कहते हैं। कश्मीर के जो तांत्रिक और आगम ग्रंथ है उनके अनुसार ये भार्गव काली कहलाती है। कश्मीर का जो क्षेत्रफल है और आकाश जो है वो 12 क्षेत्र में विभागों में बांटा हुआ है और ये उनका केंद्र है। या दादशार्क यानी जो 12 सूर्य है, उन 12 सूर्य में जो प्रमुख सूर्य है, उदय का सूर्य है, वो ये स्थान कहलाता है। इसका नाम नाम करके तुलमूला कहते हैं। इसके बारे में बहुत से मतांतर है, लेकिन सबसे प्राचीन महारणव तंत्र में इसका नाम अतुल्यमूल्य यानी वो जिसका मूल नहीं, यानी ऐसा शास्त्र जिसका मूल कहीं भी नहीं हमें दिखाई देता है, या जो विश्व में कहीं भी नहीं है, जो अपने में बीज हो। कईयों का कहना कि ये तरमूला तर पेड़ को कहते हैं, उसके जड़ पर भगवती आकर बैठी पधारी, इसलिए इसका नाम तुलमूला पड़ा। लेकिन जो यामन तंत्र है उनका कहना है कि ये तुरामूला है, यानी जो तुरिया अवस्था है, जो भी यहाँ इस क्षेत्र में भगवती के क्षेत्र में आता है वो तुरिया अवस्था जो है सबसे ऊंची अवस्था है, इसके बढ़कर और कोई अवस्था है नहीं। तो इससे से हम देखते हैं कि नावों के बारे में बहुत से मतभेद हैं और वो मतभेद जो है वो ईसा के 2 शक से लेकर आज तक बराबर बनी हुई है। महाराष्ट्र के शिवाजी की जो इष्ट देवी थी वो भी तुरा देवी कहलाती थी। तो यूं का मत है कि ये शहद का पेड़ ही था जिसके जड़ पर भगवती ने आकर यहाँ बैठी वो पधारी। शंकाएं और तर्क वितर्क जो भी हो उनके बारे में हमें एक विवेचना करनी है। ये क्षेत्र जो है बहुत प्राचीन है। इसकी ऐतिहासिकता अगर हम वुडरॉक के आधार पर माने, जो तंत्रों के माहिर हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में तंत्रों के सबसे बड़ी माहिर माने जाते हैं, उनका कहना है कि उनकी ये तीर जो है बहुत प्राचीन है और इस तीर की सबसे बड़ी विपन्नता कहिए या एक समझे कि दुर्भाग्य कहिए, ये बार बार डूबा हुआ है पानी में। क्योंकि अगर आप तुरंगबाग वो कहते थे कलहन के राजतरीक में, अगर हम नीचे आए तो हम देखते हैं कि सारी दलदल और मार्श लैंड है, ये कछार भूमि है। और कछार भूमि अक्सर क्योंकि 2 नदियों का प्रवाह यहाँ आता है, एक तो सिंध यहाँ से आती है और आंचार का पानी भी यहाँ आता है। और आंचार और सिंध वो सप्त सिंधु, वैदिक सप्त सिंधु नहीं, जो हमारी सिंध है, कश्मीर की सिंध, यानी जो बाल्ट से पानी आता है वो डूब कर हरमुख से यहाँ आकर आता है, उसे हम सिंधु नदी कहते हैं। वैसे सिंधु जो है साधारण शब्द है नदी के लिए। सिंधु और आंचार के पानी में बहुत बार इसको डुबाया है, इसलिए ये तीर जो है छूता है। लेकिन यहाँ शंका निर्मूल नहीं होती हमारी। कारण ये है कि वास्तव में खेर भवानी जो आज का नाम इसका है वो तो मेरे ख्याल से 100-150 साल पुराना है। खीर भवानी क्योंकि डोगरा राज आने के फलस्वरूप उन्होंने देखा कि लोग इसमें खीर डालते थे, दूध डालते थे, दही डालते थे, तो खीर भवानी था। ये महाराज्ञा प्रादुर्भाव, इसका नाम जो है महाराज्ञा है, खीर भवानी नहीं। खीर भवानी एक विशेषण हो सकता है इसका, लेकिन इसका नाम खीर भवानी नहीं है, इसका नाम महाराज्ञा है। और राजा प्रादुर्भाव जो ईसा के 7वीं सदी में लिखा गया है उसके अनुसार भी ये राजा ही प्रादुर्भाव है और इसके पीछे एक लंबा सा इतिहास है। लेकिन इस इतिहास से पहले हम इसकी जो एक भौगोलिकता है, यानी जो अड़ोस पड़ोस की भौगोलिकता है उसको हम देखें। अगर आप श्रीनगर से आए तो विचार नाग आता है, वैचारी नाग जो रक्षक समझा जाता है, और उसके बाद सुगत वीर जो आजकल सोर कहलाता है, ये बौद्धों का बड़ा भारी मठ था। और अवंत प्रभा ने यहाँ ही
अपने स्तूपा के लिए एक मठ बनाया था। इसके आगे हम 5 से होकर जब हम तरुणवाल से आकर गांधरबल आते हैं, गांधरबल की महत्व जो है शाक्त पीठों में है। यानी अगर आप देखेंगे बाकी शाक्त पीठों में गंधर्वबल स्वतः एक शाक्त पीठ है। महाराजा उसी शाक्त पीठ गंधर्वबल, बल संस्कृत में कहते हैं, वैदिक संस्कृत कहते हैं पानी को, बल प्रवाही, जहाँ भी पानी हो वहाँ बल लगता है, चाहे वो हजरत बल हो, देवी बल हो, प्राग बल हो, कोई बल हो, बल जहाँ भी हो या यार बल हो, वो बल पानी को कहते हैं। इसलिए गांधरबल से आगे हम अगर चलें तो सिंधु नदी आती है। सिंधु नदी जो है उसके घाट पर लोग पहले रहा करते थे। वहाँ गदर होम है जो दुग्ध घाट कहलाता है, और उसके बाद लदू आता है ना, रुद्रवन। यानी अगर आप यहाँ से 1.5 मील की दूरी पर जाएंगे, 1 मील की दूरी पर जाएंगे तो एक गांव आ जाएगा, इसको रुद्रवन कहते हैं। क्योंकि जहाँ देवी की स्थापना हो, यहाँ शाक्त पीठ हो, वहाँ रुद्र का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि रुद्र के बिना न शिवा शक्ति रहे तो न शक्ति शिव वर्जिता, शिव शक्ति के बिना, शक्ति शिव के बिना नहीं रह सकती है। अतः पहले रुद्रवन आता है, वहाँ प्रणमन होता है, पूजा होती है। शिव की पूजा संतुष्टि के बाद फिर ये जो खीरवानी कहलाती है, महाराजा का स्थापन में जो है ये प्रतिष्ठान जो है ये आता है। महाराज की जो एक प्रतिष्ठा है पूरे कश्मीर में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हमारे यहाँ द्वादश काली का एक परंपरा रही है। जो क्रमस्तोत्र में हमें द्वादश काली कौलार नवा नंद गुणों रूपा वनमेश मेशो वैभाज मंत्रा दिलेयति नीलकुलालिया नाम सृष्टि कालीन सत्ता, सृष्टि काल से लेकर जो 12 कालियों का एक की परंपरा है, उस परंपरा की जो एक स्थापक इन्हें सबसे बड़ा शिरमौर है, गौरव स्थल है, वो गौरव स्थल तुलमुला है महाराज। एक सबसे बड़ी बात यहाँ है कि ये सात्विकी प्रवृत्ति की महामाया है। सात्विकी प्रवृत्ति में आवृत्ते अत्रैव भगवत्या सुस्थानो संग्रही तपस्या, यानी यहाँ आकर ही भगवती ने अपना स्थान, क्योंकि स्वात्विकी वृत्ति है कि वह राग देश विवर्जित हो, न तो राग है न द्वेष है। और यहाँ इसीलिए कोई भी जो भी आता है वो अपने को शुद्धि करके, तन मन की शुद्धि, और विशेष करके मांस या गोश्त खाए बिना आता है। अगर कोई खाया, यहाँ के लोग भी, यानी आसपास के पड़ोस के लोग, तुलबला गाँवों में भी लोग अगर उन्होंने मांस खाया हो कभी नहीं आते, मांस खाए बिना। स्थान की प्रभुता महत्व बहुत प्राचीन है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कश्मीर के ज्वाला पीठ है, शारदा पीठ है, सब पीठों को अगर देखिए, शाक्त पीठों को, यही एक ऐसा पीठ है जहाँ महीने में यानी चांद्र तिथि से लूनर सिस्टम में जब हमारी ब्राइट यानी उजाले पखवाड़े की अष्टमी आती है तो मेला होता है। यानी हर एक और आरंभ होता है मेलों की परंपरा जो होती है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के बारे में हमारे यहाँ महारव तंत्र की ये है कि वामा, रौद्र और ज्येष्ठा सृष्टि के 3 फेज रहे हैं। यानी इस जो हमारी एक कायनात है, ये सृष्टि है, ये विकास है, इस विकास के 3 पहलू रहे हैं, 3 स्तर रहे हैं, 3 विभाग रहे हैं, 3 एवोल्यूशन रहे हैं। पहला वामा था, वामा था, रुद्रा और ज्येष्ठा। ज्येष्ठा जो है वो अंतिम कहलाती है, इसीलिए पहले इसकी पूजा ज्येष्ठेश्वरी में होती है। पंचमी को अभी जो पूजा हो गई ना, वहाँ तो ज्येष्ठेश्वरी की पूजा हुई है। ज्येष्ठा इसकी बहन है, इसका आरंभ तो वहीं से होता है, वहीं से यात्रा भी होती है। और फिर ज्येष्ठाष्टमी के दिन यहाँ पर्व। प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में, और फिर कश्मीर भी है, क्योंकि भारत और कश्मीर ये 2 अलग नहीं है। क्योंकि 8वीं शताब्दी में जिस समय आदि शंकराचार्य कश्मीर आए और यहाँ पहुंचकर उन्होंने एक अस्थि लिखी और उसमें ललाटे काश्मीर, उन्हें बड़े तपाक से इस बात को दोहराया कि कश्मीर जो है वो भारत का ललाट है, माथा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति और कश्मीर की संस्कृति जो है ये मिनी संस्कृति है। यहाँ आपको सब नदियाँ मिलेंगी, गंगा मिलेगी, यमुना मिलेगी, सरस्वती मिलेगी और नर्मदा मिलेगी, सारी की सारी नदियाँ मिलेंगी। इसलिए इसको
यानी जो हमारे कश्मीर के कश्मीरोलॉजी के विद्वान हैं वो कहते हैं कि ये मिनी इंडियन कल्चर है, ये भारतीय संस्कृति का एक छोटा मोटा स्वरूप है, जिस स्वरूप में आपको हर एक भारतीय परंपरा का जो स्वरूप है, ज्ञान विज्ञान है, उसकी परंपरा यहाँ, उसी परंपरा के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए हम यहाँ इस वक्त इस परिसर में इस वक्त उपस्थित हैं। नीलमत पुराण, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि कश्मीर का सारा कल्चर जो संस्कृति है और जहाँ के लोगों का रहन सहन और लोकाचार है वो सारा का सारा नीलमत पुराण में दर्ज है। नीलमत पुराण ईसा पूर्व 2 शतक की रचना है, यानी BC 200। और नीलमत पुराण हर एक तीर्थ के बारे में हमें एक डिटेल विस्तृत विवरण देता है, जिस विवरण में हमें गंधर्व भी मिलता है। ये कहना ठीक है कि नीलमत पुराण में महाराजा का नाम नहीं आता है, लेकिन गंधर्व बल का नाम आता है। गंधर्व गीता में देखे गंधर्वानाम चित्ररथ, मैं गंधर्व में चित्ररथ। इसका अर्थ है कि गंधर्व किसे कहते हैं? देवी को रिझाने के लिए, सुझाने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको अतिरंजन करने के लिए गंधर्व हमेशा ही अपने 7 स्वरों के साथ 7 वाद्यों को लेकर, जिसमें सबसे प्रधान हमारा है संतूर, संतूर्य, इससे देवी को प्रसन्न करते हैं। इसलिए ये संगीत का एक स्थान अवश्य रहा है। यहाँ गाना बजाना और गीत देवी पद्धति की एक परंपरा रही है। वही कारण है कि कश्मीर में इस समय भी जब हम भगवती की पूजा करते हैं तो हम मंत्रों का उच्चारण छंदों में न करके स्वर में करते हैं, लय में करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मुझे पंचसवी के श्लोक को पढ़ना है तो सामान्य पद्धति में ये होगा कि यामामनन्ति मुनिया प्रकृतिम पुराणिम वेदीत्याम श्रुतिरहस्य विदो विदन्ति ताम अर्धफलविद शंकर रूप मुद्राम देवीम अनन्य शरणम शरणम प्रपद्ये। ये सामान्य छंद है, लेकिन हमारे कश्मीरी जो भक्त है वो इसको गाते हैं। यामामनन्ति मुनिया प्रकृतिम पुराणी। ये परंपरा इस तथ्य को, इस इतिहास को दोहराती है कि कश्मीर में ये पद्धति जो है गाने की जो एक परंपरा है, श्लोकों को विशेष करके संस्कृत के श्लोकों को गाने की परंपरा, इसलिए अगर गंधर्व पर गांधर्व या संगीत का जो सम्राट है वो तो गंधर्व ही है, उसकी परंपरा यहाँ अवश्य है। यामी तंत्र में और विद्याधर तंत्र में इस तीर्थ के बारे में बहुत सी बातों का परिचय मिलता है। विशेष करके जो इसके रिचुअल है, अनुष्ठान है, उन अनुष्ठानों की पूरी एक परंपरा भी है। इस यहाँ के अनुष्ठान में जब भी आप यज्ञ करेंगे तो आपको मंत्रों का उच्चारण उस पद्धति से करना है जिसमें शैली स्वर की हो, देह की हो, यानी ये भिन्न है कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो भी आता है वैष्णव व्रत धारण करके आता है, इसलिए वैष्णव व्रति का परिपालन करना है यहाँ। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे शास्त्र, खासकर तंत्र और आगम जो हमारे शास्त्र हैं, उनका कहना है कि सात्विक व्रत में आपना महाराज अत्र समत्वा, यानी सात्विक व्रति को अपना कर ही, सात्विक व्रति है कि जिस व्रति में बिल्कुल सतोगन है, वो व्रति आकर ही भगवती ने अपना प्रादुर्भाव, अपना विकास, अपनी जो स्थिति है और अपना एक स्थायी स्वरूप धारण किया हुआ है इस स्थान पर। इसलिए ये स्थान बहुत ही पवित्र है। इसका इतिहास हमें महाराजा प्रादुर्भाव में मिलता है। महाराजा प्रादुर्भाव के बारे में श्राइन का कहना कि ये लगभग ईसा की 7वीं शताब्दी की रचना है, और उनका ये भी कहना कि 7वीं शताब्दी से पहले प्रादुर्भाव अवश्य रहा होगा, लेकिन वो छोटा था। इसमें खोल कर उन्होंने विस्तार किया है। राजा प्रादुर्भाव के बारे, इस स्थान के बारे में इस प्रकार की घटना हमें मिलती है। कहते हैं रावण की दुर्गति ये थी कि उन्होंने पूरी तरह से उस सात्विक व्रतियों को अपनाया, और एक बार उन्होंने सारे देवी देवता जितने भी त्रिकोण के देवता थे उनको अपने यहाँ लंका में बुलाया, एक बड़ा भारी यज्ञ रखा, उनको आवाहन किया। आवाहन का अर्थ है जब भी हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो उनको इनवाइट करते हैं।
और फिर विसर्जन करते हैं तो डिपार्चर उनको करते हैं। लेकिन रावण ने सारी देवी देवताओं को आह्वान किया और लंका में बुलाया। और हमारी महाराजा भगवती भी उस समय यहाँ नहीं थी, उस समय वो टिकर के यहाँ स्थान थी। टिकर यहाँ से त्रिक्षरा कुपवारा में पड़ता है। कुपवारा में बड़ा वो भी महाराजा का ही स्थान है, वहाँ अनुष्ठान किए जाते हैं। महाराजा को बुलाकर वो भी लंका में गए। आवाहन तो उसने किया, बुलावा दिया, बिठाया, लेकिन जब विसर्जन करना था, विदाई करनी थी, किसी देवता को विदाई और देवता फंस गए उसी। ये बराबर तब तक जब तक श्री राम और रावण का युद्ध हुआ। रावण युद्ध में मारा गया, देवता बंधन से, कैद से मुक्त हो गए और सब देवता अपने स्थानों पर चले गए। महाराजा को जिसमें पूछा गया आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं शांत देश, जहाँ शांति है, जहाँ उग्रता नहीं है, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है, जहाँ प्यार है, प्रेम है और आपस में भाईचारा है, उसी देश में मैं लौटना चाहती हूँ। इस तरह से महाराजा भगवती ने कश्मीर की ही ऑफर की और हुआ ये कि हनुमान ने उनके अपने कंधे पर बिठाकर कश्मीर लाया। पीर पंचाल को पार करके, प्रवर पंचाल जो कहलाता है, उसको पार करके भगवती, हनुमान ने भगवती से प्रार्थना की, माँ आप कहाँ रहना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ खंड भरण सिकंदर भवानी के पास। इस तरह से 14 स्थानों पर वो घूमी, 14-15 स्थानों को अलग अलग घूमे और ढूंढ कर उन्होंने देखा जगह, लेकिन कहीं भी नहीं है। और अंता जाकर वो टिकर फिर से अपने स्थान पर गई, लेकिन टिकर में भी उनको अच्छा नहीं लगा। और हुआ ये कि वहाँ से आकर वो सिंधु संगम पर पहुंची। सिंधु संगम वो स्थान है जिसको प्रयाग भी कहते हैं, शाजीपुरा आज कहते हैं। और यहाँ से पूर्व से सिंधु आती है और उत्तर से वितस्ता आती है। ये दोनों जहरिम और सिंधु आपस में मिलते हैं, इसको सिंधु संगम कहते हैं। इस सिंधु संगम पर आकर भगवती कुछ क्षणों के लिए तो रही, लेकिन शांत अच्छा नहीं लगा। फिर ये जो नाला हमारा यहाँ बहता है, जिसको हम कहते हैं कि तुलमुल नाला, इसी नाले से होकर वो यहाँ पहुँचे। तो यहाँ एक तालाब जो आप देख रहे हैं, एक चश्मा था, ये नाग कहलाता है। इस नाग के ऊपर एक शहतूत का पेड़ था, वो कटा हुआ था, उसके जड़ पर आकर आ बैठे। और हुआ क्या कि भगवती ने कहा कि मुझे स्थान बहुत सुखद लगता है, मैं यही बैठूंगी। इस प्रकार से भगवती, ये एक लोक परंपरा है, ये एक पौराणिकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि भगवती यहाँ पहले भी थी और बाद में भी आई। अंतर इतना है, पहले वो रावण के यहाँ गई थी, लौटकर वो अपने स्थान पर ही आ गई। यही एक स्थान है जिसको हम तुलपुला कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं तारो मूल, तारो पेड़ को कहते हैं मूल, यानी जो जड़ था, भगवती आकर बैठ कर उन्हें शांति मिली और शांत वातावरण में बैठकर उन्हें कहा कि, हनुमान को कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो तुम वापस जा सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ बैठूंगा। यही कारण है कि हनुमान की मूर्ति लगी हुई है। शाक्त और हनुमान का आपस में कोई लेना तेरा नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन कश्मीर में एक हनुमान, जो हनुमान पूजा की पद्धति है, वो यहाँ देवी की पति के साथ मेल खाती है। ये मेल जो है, ये एक संगम है संस्कृतियों का, दो संस्कृतियाँ, जिसको कि रामायण की संस्कृति है और शाक्त संस्कृति है। इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ भगवती का एक क्षेत्र जो पवित्र और पावन है और जहाँ हमेशा एक व्यवस्थित पूजा होती है। लेकिन ज्येष्ठ अष्टमी, शुक्ल ज्येष्ठ अष्टमी, उजाले पखवाड़े की ज्येष्ठ अष्टमी को यहाँ पूजा बड़े विशाल रूप से, विराट रूप से होती है। और हर एक अष्टमी, उजाले पखवाड़े की अष्टमी को यहाँ पूजा होती है और लोगों का जनभीड़ यहाँ होती है। और ये स्थान जो है, ये सभी जितनी भी हमारी बहरान कालियाँ हैं, द्वादश काली जो है, द्वादश काली का जो प्रमुख स्थान है ये है। और आप आश्चर्य करेंगे, कल्हण अपनी राजतरंगी में 2 बार इस तीर्थ का उल्लेख अपने इतिहास में करता है।